हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की बिहार एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बिहार में अभी बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं आने वाले हैं। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लगातार वैकेंसी दिए जा रहे हैं, चाहे वो चुनाव से पहले का समय हो, जो कि पिछले 24 में 23 में उस समय भी बहुत सारी वैकेंसी आया और बहुत जल्दी क्लियर भी किया गया। और अभी जो चुनावी दौर है इसमें भी बहुत सारी वैकेंसियां लगातार निकल रही हैं। जैसे 71 71वीं बीपीएससी है। उसके बाद अभी बिहार एसएससी सीजीएल जो है चौथा, उसके लिए भी वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आ गया है। और फिर TRE 4 है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही करवा लेने का बात चल रहा है। तो इस प्रकार से और भी कई वैकेंसियां हैं जो आने वाली हैं। बिहार दरोगा है। तो इस तरह से हमारे लिए बिहार राज्य जो है रोजगार का अवसर लेकर के हमारे सामने है। तो उसकी तैयारी करने के लिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार का जो जीके है वो हम लोग शुरू किए थे सीरीज़ में, जिसमें हम लोग पिछले बार देखे थे बिहार का भौतिक विभाजन किस प्रकार से है। आज भी हम लोग देखेंगे बिहार की भौतिक संरचना। इसमें हम लोग बिहार के अलग अलग पर्वत, पठार, झील, दलदल, मैदान, ये सब चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बिहार राज्य, इसे हम लोग मैप से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। बिहार राज्य को एक मैदानी भूभाग के रूप में जाना जाता है। बिहार जो है वो गंगा के मैदान मुख्यतः यहाँ पे चारों तरफ फैला हुआ है। तो इस तरह से बिहार को मैदानी भूभाग के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पर्वत, पठार, झील, दलदल तथा मैदान आदि लगभग सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे पर्वत भी है, पठार भी है, झील भी है, दलदल भी है, मैदान भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बिहार में सभी प्रकार के भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, सभी प्रकार की संरचना यहाँ मिलती है। बिहार की भौतिक संरचना की अगर हम बात करें तो बिहार के उत्तर पश्चिम में शिवालिक पर्वत है। उत्तर पश्चिम में शिवालिक पर्वत श्रेणी, बिहार के मध्य में विशाल गंगा का मैदान और दक्षिण में संकीर्ण पठारी क्षेत्र भू आकृति की विविधता उत्पन्न करती है। बिहार के उत्तर पश्चिम की बात करें तो वहाँ पे शिवालिक पर्वत श्रेणी, बिहार के बीच में अगर देखें तो विशाल गंगा का मैदान, और फिर नीचे अगर हम लोग आते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है पठारी भाग। तो इस तरह से बिहार का भौतिक विभाजन किया जा सकता है। अगर बिहार की भौतिक संरचना की बात करें तो इसे तीन भागों में हम लोग, तीन प्राकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। कितने प्रदेशों में? बिहार की भौतिक संरचना को तीन प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला हो जाएगा शिवालिक का पर्वतीय श्रेणी। जैसे हम लोग बिहार के मैप को समझने का अगर प्रयास करें, इस प्रकार से आयताकार है, तो बिहार के जो पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला भाग है, वो पर्वतीय श्रेणी से बना है। यहाँ पर आपको देखने पड़ेगा सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या दून श्रेणी, रामनगर, दून की पहाड़ियाँ, ये सब हम लोग समझेंगे अभी इसमें। तो ये सभी यहाँ पर है। तो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र जो है वो बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आता है। बीच का जो भाग है वो विशाल गंगा का मैदान, जिसे बिहार का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। और नीचे अगर हम आते हैं तो छोटा नागपुर पठार से सटा हुआ है, जो कि दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र को दिखाता है। आगे आते हैं, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र सबसे पहला है। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है। कितना दूर? शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर है। इस पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई 80 से लेकर के 850 मीटर तक है। पर्वतीय श्रेणी की ऊंचाई अगर बोले तो 80 से लेकर 850 मीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और फैला कितना दूर है? तो 932 वर्ग किलोमीटर तक शिवालिक पर्वत श्रेणी है। अगर हम लोग बात करें शिवालिक पर्वत श्रेणी को तो तीन उपभागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या दून घाटी, रामनगर, दून पहाड़ी, रामनगर दून की पहाड़ी। तो ये तीन भागों में हम लोग शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को विभाजित कर सकते हैं। सोमेश्वर श्रेणी में, हरहा घाटी या दून घाटी में, रामनगर दून की पहाड़ी, इन तीन भागों में हम लोग बांट सकते हैं। चलिए इसे हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं मैप के जरिए।
यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा जो है भाग, ये भाग जो है वो सबसे ऊपर वाला जो भाग सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है। तो यहाँ पर कौन सा जिला है जानते ही हैं, पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण जो है वो उसका उत्तरी भाग पर्वतीय श्रेणी से बना हुआ है, जिसमें 3 पर्वत श्रेणियाँ यहाँ देखने को आपको मिल सकती हैं। सबसे पहले उत्तर में हम लोग देखेंगे, उत्तर पश्चिमी श्रेणी जो है सबसे ऊपरी भाग, जो कि सोमेश्वर श्रेणी का है। तो सोमेश्वर श्रेणी जो है यह बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर से लेकर पूर्व के भीखना ठोरी दर्रे तक है। कहाँ से कहाँ? तो पश्चिम में अगर हम देखें तो ये पश्चिम में त्रिवेणी नहर से होते हुए और पूर्व में, इधर पूर्व में भीखना ठोरी दर्रे तक है। ठीक है, शिवेश्वर श्रेणी से लेकर भीखना ठोरी दर्रे तक सोमेश्वर श्रेणी है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 75 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर? 75 किलोमीटर लंबा है। और चौड़ाई की बात करें तो 5 से 6 किलोमीटर की चौड़ाई है। 5 से 6 किलोमीटर सोमेश्वर श्रेणी की चौड़ाई है। यह बिहार को नेपाल से अलग करता है। ये जो श्रेणी है वो बिहार को नेपाल से अलग करता है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सोमेश्वर किला जहाँ पर अवस्थित है। सबसे ऊंची चोटी जो है 880 मीटर की है। सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी 880 मीटर है और यहाँ पर सोमेश्वर किला स्थित है। सोमेश्वर किला स्थित है। यहाँ पर कुछ दर्रे जो है, नदियों के अपरदन के कारण कुछ दर्रों का निर्माण हुआ है। जैसे यहाँ पे कौन कौन दर्रा पाया जाता है अगर पूछा जाए तो सोमेश्वर श्रेणी में पहला तो सोमेश्वर दर्रा हो जाएगा, भीखना ठोरी दर्रा और मरवात दर्रा, ये 2 है। इन दर्रों से होकर के ही बिहार से नेपाल जाने के मार्ग निकलते हैं। तो कौन कौन दर्रा? भीखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मरवात दर्रा, ये 3 दर्रे पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो सोमेश्वर श्रेणी में पाए जाते हैं और इन दर्रों से बिहार से नेपाल जाने के रास्ते निकलते हैं। सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 880 मीटर है। वहाँ पर सोमेश्वर किला अवस्थित है। तो ये हम लोग देखें सोमेश्वर के बारे में। अगर हम लोग अगला देखें, दूसरा जो कि हमारा है कौन? ये हमारा है हरहा नदी घाटी, दून घाटी जिसे कहते हैं। सोमेश्वर श्रेणी और यहाँ रामनगर दून के बीच में ये स्थित है। हरहा नदी घाटी और दून घाटी, यह है 24 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है हरहा की? तो ये 24 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून के बीच में स्थित है। इधर हो गया सोमेश्वर श्रेणी और इधर हो गया रामनगर दून। यहाँ रामनगर दून देख सकते हैं और ये सोमेश्वर श्रेणी, इनके बीच में हरहा नदी घाटी दून स्थित है। 24 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और तीसरा हम लोग देखेंगे रामनगर दून। रामनगर दून नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है। रामनगर दून जो है सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में रामनगर दून स्थित है और इसकी लंबाई 32 किलोमीटर, लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चौड़ा है। 32 किलोमीटर की लंबाई, 8 किलोमीटर की चौड़ाई है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 214 वर्ग किलोमीटर है। कुल कितना क्षेत्रफल? 214 वर्ग किलोमीटर। यहाँ रामनगर दून की सबसे ऊंचाई जो है संतपुर के निकट 242 मीटर पर है। सबसे ऊंचाई कितनी है? 242 मीटर। कहाँ पर? संतपुर के निकट। ठीक है, तो आई होप कि मैप से समझ गए होंगे। सबसे ऊंची चोटी यहाँ सोमेश्वर श्रेणी, उसके जो कि बिहार और नेपाल को अलग करने का काम करती है। यहाँ है रामनगर दून और इन दोनों के बीच है हरहा नदी घाटी दून। तो ये हम लोग समझ गए मैप के जरिए। ठीक है, चलते हैं अब हमारे टॉपिक पर। तो आई होप कि पूरी तरह से समझ गए होंगे इन तीनों को। बिहार का मैदानी क्षेत्र के बारे में हम लोग समझते हैं। बिहार का मैदानी क्षेत्र उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर, पठार
की उत्तरी सीमा तक विस्तृत है। इसका लगभग 95% भाग मैदानी है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित है। उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में नागपुर पठार तक जो मैदान है उसको हम लोग कहते हैं क्या, बिहार का मैदान या गंगा का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि ये गंगा और उसकी सहायक नदी जो है उससे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर बिहार के मैदानी क्षेत्र को बांटें तो दो भाग में बांटते हैं, उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है और इतना लंबा लंबा वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देखते भी नहीं हैं, इसीलिए इस पार्ट में सिर्फ हम लोग उत्तर बिहार के मैदान के बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्तर बिहार का मैदान। इसका क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है। यह हिमालय की तराई क्षेत्र से प्रारंभ होकर दक्षिण में गंगा नदी तक विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदी, कौन कौन नदियाँ, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा के अवसादों के निक्षेप से बहाकर जो अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं उसके जमा होने से इसका निर्माण हुआ है। इसकी कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, 56,980 स्क्वायर किलोमीटर। यह हिमालय की तराई क्षेत्र से प्रारंभ होकर दक्षिण में गंगा नदी पर तक है। ठीक है, तो ये है गंगा का मैदान। उत्तर बिहार के मैदान में और देखें अगर, तो इस मैदान को नदियों ने विभिन्न दोआब क्षेत्र में विभाजित किया है। अब दोआब क्या होता है, जैसे एक नदी इधर से बह रही है, दूसरी नदी इधर से आ रही है, तो इस प्रकार बीच का जो क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है, क्षेत्र होता है, उसे दोआब कहते हैं। तो अलग अलग नदियों के दोआब क्षेत्र जो हैं उनसे इसका निर्माण हुआ है। जैसे बोलेंगे महानदी और कोसी दोआब, कोसी गंडक दोआब, गंडक घाघरा दोआब, इसे हम लोग समझते हैं। यहाँ मैप में अगर देखें तो गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है इधर से स्टार्ट होकर के और पूरा इधर जो बीच वाला भाग है इधर सब है गंगा का मैदान है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग दोआब के बारे में। जैसे इधर से गंडक नदी है और इधर कोसी नदी है, तो ये जो स्थान हो गया वो गंडक कोसी दोआब, जिसे मिथिला क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ मैप में यहाँ देखें कि कौन कौन सा ज़िले यहाँ पड़ते हैं, तो इधर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये जो क्षेत्र है वही है गंडक कोसी दोआब का। ठीक है, तो गंडक कोसी दोआब का ये क्षेत्र है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कोसी और महानदी, यहाँ से कोसी नदी है और इधर महानदी बह रही है, तो यहाँ कोसी महानंदा नदी है, सॉरी महानदी नहीं, महानंदा है। तो कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र जो है वो कहाँ आ रहा है, वो देखेंगे अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, किशनगंज, यानी ये जो एरिया है ये कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र से बना हुआ है। ये जो एरिया है गंडक कोसी दोआब का है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो गंडक इधर ऊपर में गंडक नदी इधर है और यहाँ से घाघरा नदी बह रही है, तो बीच का क्षेत्र घाघरा गंडक दोआब हुआ। अगर मैप में इसे हम लोग समझने का प्रयास करें कि ये कौन जिले में है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये गोपालगंज, सीवान और सारण, ये जो है वो घाघरा गंडक दोआब के में स्थित हैं। कौन कौन, तो गोपालगंज, सिवान और सारण, ये घाघरा गंडक दोआब में है। भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, उसके बाद फिर नीचे का तो क्षेत्र जो है वो इधर जो हो गया कैमूर का पठार, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, वो पिछले वीडियो में ये सब समझे थे पठारी क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इधर नीचे में मगध का मैदान और इधर भोजपुर का मैदान। अगर इसे जिलों के रूप में देखें तो भोजपुर का मैदान में कौन कौन हो जाएगा, तो भोजपुर, बक्सर, ये दो भोजपुर के मैदान हैं। कैमूर और रोहतास जो है वो पठारी क्षेत्र है, कैमूर पठार। ठीक है, ये बात है। पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय,
ये सब जो है मगध का क्षेत्र है, मगध का मैदान। इधर अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद का क्षेत्र, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, मगध के मैदान में। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें और कौन सा है, तो खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी जो है इधर बांका, जमुई, भागलपुर, ये सब खड़गपुर की पहाड़ी के अंतर्गत आएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मैप के माध्यम से इसे समझा। यहाँ प्राकृतिक विभाजन दिया हुआ है। जैसे हम लोग अभी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में और मैदानी भाग के बारे में देखें, तो यहाँ पर ऊपर में हम लोग देखें ये जो क्षेत्र है लाल वाला, जिसमें सोमेश्वर श्रेणी, हरहा नदी घाटी, रामदून घाटी, ये तीनों क्षेत्र देखें। बीच का जो मैदान है ऊपर में, ये उत्तर गंगा का मैदान। नीचे वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिण गंगा मैदान। इसमें हम लोग देखें उत्तर गंगा के मैदान को हम लोग समझने का प्रयास किए आज, कि 56,980 वर्ग किलोमीटर जो है वो उत्तर गंगा की मैदान है, उत्तर बिहार मैदान है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन नदियाँ, तो कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक और महानंदा, ये नदियों के से मिलकर ये बना है। और नीचे जो है दक्षिण गंगा के मैदान को हम लोग अगले भाग में देखेंगे। दक्षिण में जैसे कि मगध का मैदान, भोजपुर का मैदान, ये सब है। तो गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा, इसके मिलने से उत्तर गंगा जो है उत्तर बिहार के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर दोआब जो है, जैसे महानंदा कोसी दोआब, कोसी गंडक दोआब, गंडक घाघरा दोआब, इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ है अलग अलग नदियों के निक्षेप से। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यहाँ जो है मैप के माध्यम से आप अच्छे से उत्तर बिहार के मैदान को समझने का प्रयास किए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग दक्षिण बिहार के मैदान को समझेंगे तथा उत्तर बिहार के कुछ और चीज़ों के बारे में विस्तार से समझेंगे। वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए इसमें हम लोग इतना ही रखना चाहते हैं। धन्यवाद।